आज का टॉपिक है हमारा विलयन। तो विलयन, सबसे पहले विलयन की परिभाषा क्या है, विलयन के अवयव क्या है, किन से मिलकर विलयन बनता है, और उसका कुछ एप्लीकेशन है कि हर जगह कहाँ पे विलयन का रूप कैसा कैसा रहता है और क्या फॉर्मेशन का क्या एप्लीकेशन विलयन में होगा। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जो विलयन है हमारा, वो विलेय और विलायक से मिलकर बना हुआ है। यानी विलयन में दो कंपोनेंट्स होते हैं, विलेय और विलायक। तो इसमें आपका पहला टॉपिक है नॉर्मलता। नॉर्मलता की परिभाषा ये है कि 1 लीटर विलयन में विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, यानी 1 लीटर विलयन में विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। विलयन जो होगा वो हमेशा आपका लीटर में होगा और आपके जो विलेय होंगे वो के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालते हैं W/E से, पदार्थ का मात्रा ग्राम में बटे तुल्यांकीय भार। तो नॉर्मलता की परिभाषा है कि 1 लीटर विलयन में विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या आपका नॉर्मलता कहलाती है। इसका फॉर्मूला है N = 1000 × W/E/V, जहाँ पे N नॉर्मलता है, W पदार्थ की मात्रा है ग्राम में, V आपका आयतन है, E तुल्यांकीय भार है। आपको इसमें बस ये देखना है कि आपका जो भी यूनिट है वो इक्वल होना चाहिए, यानी जो आपका परिभाषा कर रहा है कि 1 लीटर विलयन में विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। दूसरा है आपका मोलरता। मोलरता का मतलब होता है कि 1 लीटर विलयन में विलेय के मोलों की संख्या। तो विलयन जो है वो आपका लीटर में होगा, यानी उसका वॉल्यूम जो होगा वो लीटर में होगा, और विलेय के मोलों की संख्या। विलेय का मतलब होता है जैसे चीनी और पानी है, तो पानी आपका सॉल्वेंट है, विलायक है। जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है उसको विलायक कहते हैं और जिसकी मात्रा कम होती है उसको विलेय कहते हैं। तो विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या कैसे निकलती है, पदार्थ की मात्रा ग्राम में बटे अणुभार। पदार्थ की मात्रा ग्राम में बटे तुल्यांकीय भार आपका ग्राम तुल्यांकों की संख्या है, और पदार्थ की मात्रा ग्राम में बटे अणुभार मोलों की संख्या है। तीसरा टॉपिक है आपका मोललता। मोललता की परिभाषा है कि विलायक के 1000 ग्राम में विलेय के मोलों की संख्या। आप यहाँ पे 1 किलोग्राम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसा आपका क्वेश्चन रहेगा, उसकी जो डिमांड रहेगी, आप उसके हिसाब से ही आप इस यहाँ पे मात्रा को रखेंगे। मोललता एक विलायक के 1000 ग्राम में, यानी विलायक के 1000 ग्राम, ना कि विलेय की बात हो रही है। यहाँ बात हो रही है विलायक के 1000 ग्राम में विलेय के मोलों की संख्या। विलायक आपका चीनी पानी में विलायक आपका पानी है और चीनी आपके विलेय हैं। तो मोललता हो गया विलायक के 1000 ग्राम में विलेय के मोलों की संख्या, मोललता कहलाती है। अब आपका आता है फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी का परिभाषा होता है विलयन के 1 लीटर में विलेय ग्राम सूत्रभार, यानी विलयन के 1 लीटर में विलेय का ग्राम सूत्रभार आपका कहलाता है फॉर्मेलिटी। तो हमने पढ़ा नॉर्मलता, मोलरता, मोललता और फॉर्मेलिटी। अब आपका आता है 5वां मूल प्रभाज। तो मूल प्रभाज जो होता है वो विलेय का निकलता है और विलायक का निकलता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मूल प्रभाज जो है उसका डिफिनीशन क्या है। मूल प्रभाज है किसी मिश्रण के प्रति मोल में उपस्थित किसी अवयव के मोलों की संख्या, यानी अगर कोई आपका मिश्रण है उसके 1 मोल में उपस्थित किसी अवयव के मोलों की संख्या। किसी अवयव का मतलब है कि या तो विलेय के मोल होंगे या विलायक के मोल होंगे, विलयन का नहीं हुआ, क्योंकि विलयन इन दोनों से मिलकर बनता है। तो मूल प्रभाज में हम लोग अगर पहले विलेय का मूल प्रभाज निकालेंगे तो पहले होगा आपका विलेय के मोलों की संख्या, जिसको यहाँ पे N1 लिखा गया है। N1 है आपका विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या। ये जो पूरा आपका फॉर्मूला चलेगा ये ऊपर और नीचे दोनों मोल रहेगा, यानी पहले विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। दूसरा आपका आता है विलायक का मोल प्रभाज। तो जो जिसका पूछ रहा है वो आपका अंश में रहेगा। जैसे विलायक का मोल प्रभाज कह रहा है तो विलायक के मोलों की संख्या बटे विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या। दोनों फॉर्मूले में नीचे वाला आपका भाग इक्वल रहेगा, यानी विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। लेकिन जिसका पूछ रहा है वो आपका ऊपर रहेगा, यानी विलेय का मोल प्रभाज बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। और उसी तरह विलायक का मोल प्रभाज होता है विलायक के मोलों की संख्या बटे
विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। तो चूँकि आपका दोनों ऊपर और नीचे मात्रक आपका समान रहेगा और कट जाएगा, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ऊपर भी आपके मोल है, नीचे भी आपके मोल है, दोनों कट जाएंगे तो आपका कोई यहाँ पे यूनिट नहीं होगा, यानी मोल प्रभाज का कोई यूनिट नहीं होता है। और इसको हमेशा चाई एक्स इसका प्रतीक होता है, उससे दिखाते हैं। नॉर्मलता का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, मोलरता का फॉर्मूला भी यहाँ पे लिखा हुआ है। मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन लीटर में। इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय बस आपको ये देखना है कि आपका जो यूनिट है वो हमेशा समान होना चाहिए। ये नहीं कि अगर आपका नीचे मिलीलीटर में है तो आप ऊपर ग्राम किलोग्राम में कर दीजिए। जैसा आपका यूनिट रहेगा उसी हिसाब से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये आज का टॉपिक था आपका विलयन। अब नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।